गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 कि ऑल पेयर ऑफ तो लेट फर्स्ट कंजुगेटिव ऑड इंटीजर ये हमने x मान लिया तो सेकंड कितना होगा x प्लस 2 क्योंकि 1 है 1 2 3 4 3 फिर कितना आएगा 5 इट मींस एक छोड़ कर क्या आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब ये बोलता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x भी लेस देन 10 से एंड x प्लस 2 भी लेस देन 10 से। इसका मतलब x लेस देन 10 है तो x प्लस 2 अगर आपके पास ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर x प्लस 2 लेस देन 10 है तो इट मींस x भी लेस देन 10 होगा क्योंकि ये तो इससे छोटा नंबर है। अब इसके बाद देखो smaller than 10 such that their sum is more than। अब देखो अगर सम ऑफ टू नंबर ग्रेटर देन कितने से आ रहा है, इफ द सम ऑफ ग्रेटर देन कितना है 11 है, इफ सम इज ग्रेटर देन 11 अगर सम आपके पास कितना ग्रेटर देन है तो वो आपके पास क्या है देन इट इज आल्सो ग्रेटर देन कितने से मिलेगा भाई आपके पास 10 से मिलेगा। कितने से मिलेगा आपके पास 10 से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 तो 2x ग्रेटर देन 8 होगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी लेकिन 8 से क्या होगी छोटी। एक बार फिर से समझो ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 कि जो नंबर आएंगे ना वो दोनों 10 से तो छोटे होने चाहिए अपने पास। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 लेकिन उन दोनों का सम जो है वो 11 से ज्यादा। जैसे 4 है तो पहला कितना होगा 5 5 7 फिर कितना होगा 7 होगा कितना हो जाएगा भाई आपके पास 7 होगा और ये हो जाएगा कितना 9। अब इन दोनों का सम करके देखो 7 और 5 12 9 और 7 16 आपके पास। दोनों क्या है भाई आपके पास बोथ आर लेस देन 10 है। बोथ आर क्या है भाई आपके पास लेस देन कितने हैं 10 है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 24 है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर। ये है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट फर्स्ट अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2 होगा। कितना होगा x प्लस बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर x ग्रेटर देन 5 होगा तो x प्लस 2 अपने आप ही 5 से बड़ा होगा। देयर सम इज लेस देन 23 अब इन दोनों का सम कर दो भाई वो लेस देन कितना है तो 2x प्लस 2 लेस देन 23 2x लेस देन 21 x की वैल्यू लेस देन कितनी आ जाएगी 10.5 कितनी आ जाएगी 10.5 आ जाएगी। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे
5 से तो बड़े होने चाहिए, लेकिन 10.5 से, तो 6, 8, 10, 6 है तो 8, 8 है तो 10 और 10 है तो 12, और इन सभी का सम कितना पेयर का 23 से लेस देन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। The longest side of triangle is 3 times the shorter side। अब देखो, ये कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, वैसे रफली हम बना रहे हैं। The longest side is 3 times the shortest side, तो let shortest side कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर मान लेते हैं हम। कितनी मान लेते हैं, तो longest, the longest side of triangle is 3 times the shorter, 3x सेंटीमीटर हो जाएगा, and third side is 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side, तो थर्ड साइड जो longest है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, if the perimeter, perimeter क्या होता है, sum of all side, if the perimeter of the triangle is at least 61 सेंटीमीटर, कि पेरीमीटर कम से कम इतना चाहिए, कम से कम इतना तो ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो एटलीस्ट आ गया, तो x प्लस 3x प्लस का 3x माइनस का 2 ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास, एटलीस्ट बोला है इतना तो होना ही चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल 3 और 3 6 और 1 7x, ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल कितनी होनी चाहिए, 9। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी आ जाएगी, 9 होती है 27, 27 में से 2 गया तो कितनी आ जाएगी 25, 9 27 और 25। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, A man want to cut 3 length from a piece of board of 90 length है 91 सेंटीमीटर, ये भाई 91 सेंटीमीटर है। A piece of a man want to cut 3 length from a piece of board, ये बोर्ड है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता है। The second length is 3 centimeter longer than the shorter and third is twice as long as the shortest। तो shortest कितनी मान ली, shortest साइड हमने मान ली x, कितनी मान लेंगे, x सेंटीमीटर। अब ये कहता है the second length is 3 centimeter longer than the, तो second length, second साइड कितनी आ जाएगी, इससे 3 क्या है, ग्रेटर है, एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड साइड जो है वो शॉर्टेस्ट की क्या है, ट्वाइस है। अब एक बात देखो भाई, जो पेरीमीटर है एक कंडीशन तो ये होगी x प्लस 3 प्लस 2x। अब एक बात बताओ, 91 के है अपने पास, हम इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, कट 91 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं ले सकते बोर्ड को, तो इट मींस वो क्या लेगा, या तो 91 के बराबर लेगा या फिर उससे छोटा। तो 2 और 1 3 और 1 4x, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी आ जाएगी 22, कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, x की वैल्यू लेस देन 22 आ जाएगी। अब ये बोलता है आगे एक केस और दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टर बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, कि जो थर्ड पीस है वो 2x, क्या है भाई 2x, इफ द
What are the possible length of the sword? If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, कि सेकंड से at least 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन एंड इक्वल कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आएगी भाई? 8 आएगी। ठीक है, तो 8 आने पर देखो शॉर्टर तो होगी 8, ये होगी 11, तो ये कितनी होगी? 16। तो एटलीस्ट इससे 5 ग्रेटर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो आपके पास जो साइड है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम ये 8 सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए? ये कम से यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 सेंटीमीटर, बट लेस देन एंड इक्वल कितना होना चाहिए? 22 सेंटीमीटर होना चाहिए आपके पास। तो एक्सरसाइज कंप्लीट स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।